हेलो एवरीवन, मैं हेमा उत्तराखंडी हाउस क्वीन चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। माँ भगवती की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आज के वीडियो में मेरे घर के मंदिर की डीप क्लीनिंग और देवी देवताओं के विग्रह की क्लीनिंग को मैंने दिखाया है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ सबसे पहले देवी देवताओं के विग्रह को साफ करेंगे। उन्हें सीधे ज़मीन में नहीं रखने, इसीलिए मैंने यहाँ पे कांसे की थाली पर पुष्पों का आसन बिछाया है। और देवी देवताओं के विग्रह को उठाने से पहले आप उन्हें बताएं और प्रार्थना करें कि कुछ समय के लिए मैं आपको कष्ट दे रही हूँ, आपको आपके स्थान से उठा रही हूँ, आपको स्नान की सेवा दे रही हूँ, थोड़े समय के लिए आपको तकलीफ़ दे रही हूँ। इस भाव के साथ आपने उन्हें स्थान से उठाना है। मंदिर की सफाई तो हर दिन की जाती है, पर डीप क्लीनिंग वीक में एक बार करती हूँ। मंदिर में मंगल कलश के नीचे जो अक्षत रखते हैं, अन्नपूर्णा माँ को जिस अक्षत पर हम विराजमान करते हैं, कछुए के नीचे जो अक्षत हम रखते हैं, तो उन अक्षतों को डीप क्लीनिंग के दिन हम चेंज करेंगे और पक्षियों को दे सकते हैं खाने के लिए। विग्रह को क्लीनिंग करने के लिए यहाँ मैंने दही और आमचूर पाउडर लिया है। इसे अच्छी तरह से मिलाकर एक एक विग्रह को हम अच्छी तरह से लगाएंगे, इसका पेस्ट बनाकर। अगर आपके भगवान के विग्रह ज़्यादा काले दिख रहे हैं तो आप इस पेस्ट को कम से कम 15 से 20 मिनट तक लगा के छोड़ दें। और अगर आपके विग्रह ज़्यादा काले नहीं हैं तो आपको केवल ये पेस्ट 5 मिनट के लिए लगाकर छोड़ना है। इस प्रकार से सब पेस्ट लगाकर 5 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया। और अब बाकी के मैं पूजा के बर्तन क्लीन कर रही हूँ पीताम्बरी से। विग्रह साफ पानी से धोने के बाद हमें इन्हें सूखे कपड़े से पोंछना होता है, ताकि पानी के दाग कहीं भी न रहे। इस प्रकार से आमचूर और दही की क्लीनिंग से विग्रह इस प्रकार से आपको गोल्डन दिखाई देंगे। और ये ऑर्गेनिक लेप होता है, जिससे विग्रह की चमक और इस पर बनी हुई नक्काशी खराब नहीं होती है। अगर आपके विग्रह की क्लीनिंग के लिए आप अगर पीताम्बरी या कोई भी केमिकल वाले प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो विग्रह क्लीन होने के बाद आपको सफ़ेद रंग के दिखाई देंगे, गोल्डन शाइन नहीं दिखेगी उसमें। कपड़े से पोंछने के बाद ही विग्रह को थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए ऐसे ही छोड़ दें। जब तक विग्रह सूखते हैं तब तक यहाँ पे मैंने मंगल कलश तैयार किया है। मंगल कलश की स्थापना के लिए मैंने कलश लिया है। कलश के कंठ में हमेशा कलावा बांधकर ही मंगल कलश भरे। इसमें स्वास्तिक या 5 बिंदु रोली कुमकुम से मैंने बनाए हैं। 5 बिंदु बनाने के बाद हमें शुभ और लाभ की रेखाएं बनानी होती है। शुभ और लाभ की रेखाएं दोनों तरफ बनानी होती है। हमें ये रेखाएं हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ बनानी होती है। इस प्रकार से नीचे से ऊपर की तरफ हमें उसको लेके जाना है। मंगल कलश में सर्वप्रथम मंगल कलश को भरने के लिए मैं यहाँ पर गंगा जल डाला है। अगर आप कलश में सर्वप्रथम पानी डालेंगे उसके बाद गंगा जल डालेंगे तो वो पानी ही माना जाता है। लेकिन अगर आप सर्वप्रथम गंगा जल डालेंगे उसके बाद जल भरेंगे उस कलश में तो वो गंगा जल माना जाता है। उसके बाद उसमें रोली, हल्दी, ध्रुवा, पुष्प डालकर उसको भरें। आप इसमें सुपारी भी डाल सकते हैं। पान के पत्ते से इसको मंगल कलश को तैयार किया है मैंने यहाँ पे। मंगल कलश में हमारे कुल देवी का वास होता है, इसलिए मंदिर में मंगल कलश की हम स्थापना करते हैं। इस प्रकार से मैंने इस कलश को तैयार किया।
ये सब करते करते यहाँ पर टीवी पर मैंने श्री सुक्तम लगा रखा है। सुनते सुनते मंदिर की डीप क्लीनिंग हो जाती है। जिस दिन मंदिर की डीप क्लीनिंग होती है उस दिन मैं श्री सुक्तम का पाठ पढ़ती नहीं हूँ, केवल सुनती हूँ और कथा की बुक भी नहीं पढ़ती, क्योंकि डीप क्लीनिंग में काफ़ी समय चला जाता है, इसलिए सुनते सुनते ही पूजा करती हूँ। मंगल कलश तैयार करने के बाद यहाँ मैंने मंदिर की क्लीनिंग शुरू की है। मंदिर हमेशा सबसे पहले आप सूखे कपड़े से साफ़ कीजिए, जिससे उसमें जो भी डस्ट होगी ना वो सूखे क्लॉथ में आ जाती है। सूखे कपड़े से साफ़ करने के बाद आप फिर उसको गीले कपड़े से साफ़ कर सकते हैं। यहाँ पर स्टेप्स मैंने हटाकर क्लीन किया है। सूखे कपड़े से डस्ट तुरंत क्लीन हो जाती है। अगर आप इसमें गीला करके सबसे पहले आप गीला करके कपड़ा घुमाओगे तो वो दाग आपके उड़ के मंदिर पे बैठ जाएंगे। यहाँ पे मैंने ये गंगा जल का स्प्रे बना रखा है। गीला करने के लिए मैं गंगा जल का स्प्रे करती हूँ मंदिर पे और क्लॉथ से पोंछ लेती हूँ। इस प्रकार से स्प्रे करने के बाद सूखे कपड़े से पोंछ लेती हूँ तो वो क्लीन हो जाता है, ज़्यादा डस्ट नहीं दिखाई देती है। आपके मंदिर का रंग सफ़ेद है तो उसे आप ज़्यादा गंदा ना होने दें। वीक में 1 या 2 बार आप डीप क्लीनिंग ज़रूर करें तो आपका मंदिर हमेशा न्यू जैसा दिखाई देगा और ज़्यादा गंदा भी नहीं रहेगा। मंदिर की क्लीनिंग के बाद यहाँ मैं पूजा की तैयारी करूँगी। पूजा की तैयारी के लिए सर्वप्रथम मैंने आसन बिछा दिया है। उसके बाद मंदिर का भी आसन बिछाया है। मंदिर में विग्रहों को विराजमान करने के लिए यहाँ पर हमें आसन बिछाना है। आसन पर ही हमें विग्रह को विराजमान करना है। इसके बाद सर्वप्रथम मैंने जोत जलाई है। जोत के लिए मैंने यहाँ पे फूलों का आसन लिया है। दीपक हमारी पूजा के साक्षी होते हैं। आसन पुष्प को देकर दीपक की मैंने पूजा की है। दीप प्रज्वलित करने के बाद हम सभी देवी देवताओं को यहाँ पे विराजमान करेंगे। मंदिर के मध्य स्थान में हमेशा आपको अपने इष्ट देव को विराजमान करना होता है। यहाँ मैंने गणेश जी को विराजमान किया है। मेरे मंदिर में 2 गणेश जी की प्रतिमा है। ये बड़ी है, मार्बल की है। इस पर अभिषेक नहीं किया जा सकता, केवल इसको जल से मैं स्नान करवा सकती हूँ। इस पर दूध का अभिषेक नहीं किया जा सकता, इसलिए मैंने धातु के गणेश जी छोटे विराजमान किए और दोनों विग्रह की पूजा मेरे मंदिर में हमेशा होती है। गणेश जी को यहाँ पर पुष्प, अक्षत, टीका करने के बाद गणेश जी की दाहिनी तरफ मैं मंगल कलश स्थापित करती हूँ। मंगल कलश को हमेशा अक्षत पर विराजमान करना होता है, स्थापित करना होता है। अक्षत पर हल्दी कुमकुम चढ़ाकर उस पर फिर हम मंगल कलश की स्थापना करते हैं। मंगल कलश की स्थापना के बाद गणेश जी की बाईं तरफ मैं राम परिवार विराजमान करती हूँ और गणेश जी की दाहिनी तरफ माँ भगवती दुर्गा माँ को विराजमान करती हूँ। नीचे के स्टेप्स पे गणेश जी की दाहिनी तरफ महादेव जी की स्थापना करती हूँ और महादेव जी के बाईं तरफ अन्नपूर्णा माँ को विराजमान करती हूँ। अन्नपूर्णा माँ जो पार्वती माँ का रूप है, जिन्हें हमेशा अक्षत पे हमें विराजमान करना होता है। अब यहाँ पर मैंने धातु के गणेश जी विराजमान किए हैं। उनके बगल में माँ लक्ष्मी को मैंने विराजमान किया है और माँ लक्ष्मी के बगल में सरस्वती माँ को विराजमान किया। ये माँ संतोषी की प्रतिमा है। इनका मैं व्रत करती हूँ, इसीलिए इनके विग्रह को भी मैंने मंदिर में स्थापित कर रखा है। माँ लक्ष्मी के आगे हमेशा मैं ठाकुर जी को आसन लगाती हूँ, हमेशा ठाकुर जी का आसन लगाती हूँ। आज बृहस्पतिवार है तो ठाकुर जी पीले रंग के वस्त्र में इनका श्रृंगार किया हुआ है।
ठाकुर जी के बगल में मैंने दक्षिणावर्ती शंख को स्थापित किया है। शंख को सीधे ज़मीन में नहीं रखा जाता है, तो उन्हें आसन देकर उसमें जल भर के रखा है। गौ माता हमेशा ठाकुर जी के बगल में रहती है। इन्हें भोग लगाने में देर हो तो गौ माता ठाकुर जी के लिए दूध की व्यवस्था कर देती है। ये भाव से गौ माता को हमेशा ठाकुर जी के आसपास रखा जाता है। और यहाँ पर मैंने श्रीयंत्र रखा है, उनके बगल में कछवा महाराज रखे हैं और सामने गज रखे हैं। ये इनके रक्षक होते हैं, पहरेदार होते हैं सबके। सभी देवी देवताओं को विराजमान करने के बाद मैंने सभी देवी देवताओं को इत्र की सेवा दी है। इत्र की सेवा ये मेरे डेली पूजा के नियम में है। इत्र की सेवा के बाद मैंने यहाँ शिवलिंग की पूजा की है। भस्म लगाकर बेलपत्र पुष्प चढ़ाए हैं। पुष्प चढ़ाने के बाद मैंने यहाँ पर जलधारी में जल का अभिषेक किया है। शिवलिंग जहाँ भी आप विराजमान करेंगे तो शिवलिंग के आगे किसी भी देवी देवताओं को विराजमान नहीं किया जाता है। शिवलिंग की पूजा के बाद सभी देवी देवताओं को मैंने रोली, चंदन, टीका अर्पण किया है, पुष्प समर्पित किया है। ये कमल गट्टे की माला है। इस पर कमल के पुष्प की बीज होते हैं, ये 108 बीज होते हैं। तो इस प्रकार से ये श्रीयंत्र पर चढ़ाई जाती है। कुछ लोगों का कहना होता है कि हम विग्रह की सेवा घर के मंदिर में करना कठिन है, हमें विग्रह की सेवा घर के मंदिर में करना कठिन है, इसलिए तस्वीरों की सेवा हमें करनी चाहिए। तो देखिए, ये सभी के अपने अपने भाव हैं। हम चल प्रतिष्ठा के रूप में विग्रह की पूजा करते हैं, घर पर सेवा करते हैं उनकी। हमारे भावों से नित्य पूजा करने से घर के मंदिर में देवी देवताओं के विग्रह में प्राण आ जाते हैं। गृहस्थ जीवन में रोज़ इनका अभिषेक स्नान करना कठिन है, तो ऐसा आवश्यक भी नहीं है कि आप डेली इनका स्नान कीजिए। अगर आप कर सकते हैं तो आपको डेली इनका अभिषेक और स्नान करना चाहिए। और अगर आपके पास समय ना हो, आप व्यस्त जीवन में हैं और आप जॉब पे हैं, तो आप केवल वीक में वार अनुसार आप सभी विग्रहों का स्नान करवा सकते हैं, उनका अभिषेक करवा सकते हैं। इससे कोई दोष नहीं लगता। केवल शिवलिंग और शालिग्राम जी और अगर ठाकुर जी को आपने विराजमान किया है, तो इन्हें आपके मंदिर में अगर आपने विराजमान किया है तो इनका हर दिन जल से अभिषेक करना ज़रूरी होता है। सभी के टीका चंदन के बाद मैंने यहाँ पर आरती का दीपक प्रज्वलित किया है। इसे आरती का दीपक मैं सभी की पूजा के बाद ही यहाँ पर प्रज्वलित करती हूँ। इसे आरती करने के बाद इसी दीपक से मैं ठाकुर जी की नज़र भी उतारती हूँ। धूप दीपक के बाद सभी देवी देवताओं के लिए एक कलश में जल भरकर यहाँ भोग लगाया है। और ठाकुर जी का जल और भोग उनका मैं अलग लगाती हूँ, क्योंकि इसमें तुलसी दल रखा जाता है जो अन्य देवी देवताओं को नहीं चढ़ता।
पूजा पूरी होने के बाद, भोग लगाने के बाद ही मैं यहाँ पर रंगोली निकालती हूँ। अगर रंगोली पहले निकाल दिया तो बीच में हाथ पूजा में लगने से रंगोली ख़राब हो जाती है। रंगोली बनाने के बाद यहाँ पर मैंने गूगल की धुनी दी है। धुनी देने के बाद ही मैं पूजा का आसन छोड़ती हूँ। आसन छोड़ने से पहले आप धरती पर जल छिड़क कर फिर धरती माँ को प्रणाम करें और फिर पूजा का आसन छोड़ें। इस प्रकार से मैं मंदिर की डीप क्लीनिंग के बाद पूजा करती हूँ, जिसमें मुझे 1 से 1.5 घंटे का समय लग जाता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।